मानवीय विद्युत अति प्रचंड शक्ति। शरीर के अवयवों के कार्यरत रहने से जीवन प्रक्रिया का संचालन होता है। इस मोटे तथ्य को सभी जानते हैं। शरीर शास्त्र के विद्यार्थियों को यह भी पता है कि नाड़ी संस्थान के संचालन में अचेतन मस्तिष्क की कोई सूक्ष्म प्रक्रिया काम करती है। उसी के आधार पर रक्त संचार, श्वास प्रश्वास, आकुंचन प्रकुंचन के क्रियाकलाप अनायास ही चलते रहते हैं। हमें पता भी नहीं चलता और पलक झपकने, पाचन तंत्र चालू रहने जैसे अगणित कार्यों की अति सूक्ष्म कार्य पद्धति अपने ढर्रे पर स्वसंचालित रीति से चलती रहती है। मस्तिष्क तो जागृत स्थिति में कोई आवश्यकता उत्पन्न होने पर ही कुछ महत्वपूर्ण निर्देश देता है, अन्यथा वह ऐसे ही पूर्व स्मृतियों में, भावी कल्पनाओं में उलझा रहता है। यों विद्या, बुद्धि, कुशलता, चतुरता आदि में सिर के अग्रभाग में अवस्थित चेतन मस्तिष्क ही काम आता है, पर शरीर की समस्त क्रियाओं के संचालन, यहाँ तक कि मस्तिष्क की गतिविधियों को भी गतिशील रखने में अचेतन ही काम करता है। अचेतन की वह कार्य पद्धति जो स्वसंचालित रूप से शरीर और मस्तिष्क को गतिशील रखती है, उसे नाड़ी शक्ति अर्थात वाइटल एनर्जी कहते हैं। यह एक रहस्य है कि शरीर को सक्रिय रखने वाली इस दिव्य शक्ति का स्रोत कहाँ है। चेतन और अचेतन मस्तिष्क तो उसके वाहन मात्र हैं। इन उपकरणों को प्रयोग करने के लिए जो यह क्षमता उपलब्ध होती है, उसका भंडार उद्गम कहाँ है। शरीर शास्त्री इस प्रश्न का उत्तर कुछ भी दे सकने में समर्थ नहीं है। नाड़ी शक्ति तक ही उनकी पहुँच है। यह कहाँ से आती है, कैसे काम आती है, घटती बढ़ती क्यों है, इस रहस्यमय तथ्य के अन्वेषण को वे अपनी शोध परिधि से बाहर ही मानते हैं। वस्तुतः जहाँ भौतिक विज्ञान अपनी सीमा समाप्त कर लेता है, अध्यात्म विज्ञान उसके आगे आरंभ होता है। जीवन तत्व यों शरीर में ओतप्रोत दिखाई पड़ता है और उसी के आधार पर जीवित रहना संभव होता है, पर यह जीवन तत्व शरीर का उत्पादन नहीं है। यह अदृश्य और अलौकिक शक्ति है, जिसमें से उपयोगी और आवश्यक अंश यह कायकलेवर अंतरिक्ष से खींचकर अपने भीतर धारण कर लेता है और उसी से अपना काम चलाता है। इस विश्वव्यापी जीवन तत्व का नाम प्राण है। प्राण व्यक्ति के भीतर भी विद्यमान है, पर वह विश्वव्यापी महाप्राण का एक अंश ही है। बोतल के भीतर भरी हवा की सीमा की नाप तौल की जा सकती है और मोटी दृष्टि से उसका पृथक स्वतंत्र अस्तित्व भी माना जा सकता है, पर वस्तुतः वह विश्वव्यापी वायु तत्व का एक अंश मात्र ही है। इसी प्रकार विश्वव्यापी महाप्राण का एक छोटा सा अंश मानव शरीर में रहता है। उसी अंश को जीवन तत्व के रूप में हम देखते, अनुभव करते हैं। यह जब न्यून पड़ता है तो व्यक्ति हर दृष्टि से लड़खड़ाने लगता है, और जब वह संतुलित रहता है तो समस्त क्रियाकलाप ठीक चलता है। यह जब बढ़ी हुई मात्रा में होता है तो उसे बलिष्ठता, समर्थता, तेजस्विता, मनोबल, ओजस, प्रतिभा आदि में देखा जा सकता है। ऐसे व्यक्ति ही महाप्राण कहलाते हैं। वे अपना प्राण असंख्यों में फूंकने और विश्व का मार्गदर्शन कर सकने में भी समर्थ होते हैं। प्राण को ही जीवन का आधार माना जाना चाहिए। शरीर शास्त्री जिस शक्ति स्रोत की व्याख्या नाड़ी शक्ति कहकर समाप्त कर देते हैं, वह वस्तुतः प्राण तत्व की एक लघु तरंग मात्र ही है। मानव शरीर में विद्यमान प्राण शक्ति से ही समस्त अंतः संचालन और नाड़ी समूह अर्थात नर्वस सिस्टम अनुप्राणित है। मस्तिष्क की कल्पना, धारणा, इच्छा, निर्णय, नियंत्रण, स्मृति, प्रज्ञा आदि समस्त शक्तियों का उत्पादन, विवर्धन तथा संचालन का मर्म जानना हो तो कुंडलिनी विद्या का आश्रय लेना चाहिए। अचेतन मन अजस्र संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य कहा जाता है और उसे योग की समस्त सिद्धियों का केंद्र बिंदु माना जाता है। विश्वव्यापी प्राण जब शरीर में प्रवेश करता है तो उसका प्रवेश दो छिद्रों के माध्यम से होता है, जिन्हें मूलाधार और सहस्रार कहते हैं। सूर्य की शक्ति जब पृथ्वी पर आती है तो उसके माध्यम दोनों ध्रुव होते हैं।
विद्युत भंडार को जब छोटे यंत्रों से लाना होता है तब भी प्लग के 2 छिद्रों में 2 हुक फंसाने पड़ते हैं। विश्व विद्युत महाप्राण को शरीर विद्युत काय प्राण में अवतरित करने के लिए भी उपयुक्त मूलाधार और सहस्रार छिद्र ही माध्यम होते हैं। कुंडलिनी इस शक्ति संतुलन का नाम है। आत्मविज्ञान प्राण की मात्रा आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने के लिए इन्हीं छिद्रों का प्रयोग करता है। इस विज्ञान के समझने से जीवन तत्व के मूल उद्गम का पता ही नहीं लगता, वरन उसकी मात्रा को न्यूनाधिक करके अभिष्ट संतुलन बनाने का भी लाभ मिलता है। इस संसार में दिखाई पड़ने वाली और न दिखने वाली कितने भी वस्तुएं तथा शक्तियां हैं, उन सबके संपूर्ण योग का नाम प्राण है। इसे विश्व की अति सूक्ष्म और अति उत्कृष्ट सत्ता वाइटल एनर्जी कह सकते हैं। श्वास प्रश्वास क्रिया तो उसकी वाहन मात्र है, जिस पर सवार होकर वह हमारे समस्त अवयवों और क्रियाकलापों तक आती जाती हैं और उन्हें समर्थ, व्यवस्थित एवं नियंत्रित बनाए रहती है। भौतिक जगत में संव्याप्त गर्मी, रोशनी, बिजली, चुंबक आदि को इसी का प्रतिस्फुरण समझा जा सकता है। वह बाह्य और अंतर्मन से संबंधित होकर इच्छा के रूप में, इच्छा से भावना के रूप में, भावना से आत्मा के रूप में परिणत होती हुई अंततः परमात्मा से जा मिलने वाली इस विश्व की सर्वसमर्थ सत्ता है। एक प्रकार से उसे परमात्मा का कर्तृत्व माध्यम या उपकरण ही माना जाना चाहिए। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षा में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की